हॉलीवुड के एक मशहूर एक्टर की वाइफ की डेथ हो जाती है और डेथ होने की वजह ये बताई जाती है कि उसे हार्ट अटैक हुआ है। बट अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स उसकी वजह हैंटा वायरस था। ये वो वायरस है जिसने इंडिया को भी लपेट में ले लिया है। इंडिया में तकरीबन 28 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सो नाउ अब बात करेंगे कि हैंटा वायरस है क्या, ये कैसे फैलता है, किन वजह से फैलता है और इसको आप रोक कैसे सकते हैं। आप कौन से एसओपीज कर सकते हैं जिसकी वजह से आप पर इसका अटैक ना हो, और पाकिस्तान में क्या हैंटा वायरस आ सकता है या नहीं, वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हैंटा वायरस क्या है। हैंटा वायरस एक ऐसा वायरस है जो चूहों की वजह से फैलता है। चूहों का जो सलाइवा है, उनका जो यूराइन है और उनका जो ड्रॉपिंग्स है, उनकी वजह से ये फैलता है। और ये कहाँ पर फैलता है? फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत सारा अनाज इकट्ठा किया हुआ है या ऐसा स्टोरेज जहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें रखते हैं, वहाँ पर चूहे जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ पर जो डस्ट पड़ी होती है, उस डस्ट पर इनका सलाइवा, इनकी ड्रॉपिंग्स और इनका जो आप देखते हैं यूराइन, वो वहाँ पर पड़ा होता है और वो मिट्टी में शामिल हो जाता है उस वाली डस्ट में। और जब वो डस्ट हवा की वजह से या आप वहाँ पर झाड़ू लगाते हैं या डस्टिंग करते हैं, तो वो चीज़ें जो हैं वो आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करती हैं, आपकी लंग्स पर अटैक करती है। ये दो चीज़ों पर बहुत ज़्यादा अटैक करता है, आपके लंग्स, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम। और ये तब वहाँ पे जाके अटैक करता है तो देन यू फील दैट कि आपको हेडेक हो रहा है, आपके मसल्स पेन हो रहे हैं और ये आपको नॉर्मल बुखार है। तो आप क्या समझते हैं कि बस पैनाडोल लेते हैं काम चल जाएगा, हमारी कौमी दवाई जो है वो पैनाडोल है, बस लेते हैं काम चल जाता है। बट सिचुएशन इज़ टोटली डिफरेंट। अगर आपको लग रहा है कि आपने ये डस्टिंग के बाद आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो इट माइट बी पॉसिबल कि वो हैंटा वायरस हो सकता है। अब बात करते हैं कि आप इसे रोक कैसे सकते हैं। जब भी आप डस्टिंग करने लगे या आप ऐसे एरिया में जाएं जहाँ पे चूहे बहुत ज़्यादा हैं, और आपने क्या करना है, आपने मास्क वेयर करना है। मास्क लाजमी आपने यूज़ करना है। अगर आप झाड़ू लगा रहे हैं तो झाड़ू के दौरान भी ये काम करना है कि आपने अपने हाथ जो हैं वो अच्छे से साफ़ करने हैं, धोने हैं, वॉश करने हैं और मास्क का यूज़ लाजमी करना है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि जहाँ पर भी आपको चूहे नज़र आते हैं, भाई चूहों को मार दें, या वो जगह जहाँ पे वो सुराख बने होते हैं जहाँ से चूहे आते जाते हैं, उन जगह को भी बंद कर दें ताकि चूहे जो हैं वो आपकी उस जगह को टारगेट ना कर सकें जहाँ पर आपका आना जाना है, जहाँ पर आप डस्टिंग भी करते हैं या कुछ और काम करते हैं, ताकि चूहों का जो वो सलाइवा है, ड्रॉपिंग्स हैं या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो डस्ट में शामिल ना हो और आप पर वो अटैक ना कर सके। और रही बात पाकिस्तान में हैंटा वायरस के आने की, तो डिफरेंट एक्सपर्ट का कहना है कि ये पॉसिबल है, पाकिस्तान में भी हैंटा वायरस आ सकता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर चूहों का राज है, भाई चूहे किंग हैं। तो वहाँ पर जब आप जाएंगे तो किंग आपको खा जाएगा, किंग आपको बर्बाद कर देगा। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इन एसओपीज़ को फॉलो करना है कि जब भी वहाँ पर जाएं या तो उनको ख़त्म कर दें या मास्क लगाएं या पर वहाँ पर डस्टिंग इस तरह से करें कि आपको कोई ख़तरा ना हो, ताकि पाकिस्तान में इस तरह की सिचुएशन स्प्रेड ना हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इंट्रैक्शन से, हैंडशेक करने से या इस तरह आप पर ट्रांसफ़र नहीं होता। ये इस तरह जैसे कोविड-19 था वैसा नहीं है। ये ट्रांसफ़र आपके लंग्स, आपके डायरेक्ट वो चीज़ जो डस्ट है जब अंदर जाएंगी उस कम्बिनेशन के साथ जिसमें वो सलाइवा होगा चूहों का, वो जाएगी तो आप पर अटैक होगा। यानी किसी के इंट्रैक्शन के साथ, फिजिकल इंट्रैक्शन के साथ या आपके हैंडशेक करने से ये नहीं फैलता। लेकिन इस तरह की चीज़ें जब आप करेंगे, इस तरह की सिचुएशन, इस तरह के सिनेरियो में जाएंगे, तो पॉसिबल है कि वो आपको हैंटा वायरस हो सकता है। तो मज़ीद अपने प्यारों को भी ये वीडियो शेयर करें। अगर वो इस तरह की डस्टिंग करते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा चूहे हैं, तो भाई आप ऐसी एसओपीज़ फॉलो करें या चूहों का खात्मा करें, या फिर अपने आप को वैसे महसूस करें जैसे कि मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ लाजमी शेयर करें जिनको, तो मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए फॉलो लाजमी कर लें। लाजमी अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और क्या आपने लास्ट टाइम झाड़ू दिया या नहीं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।